24। इस समय हम महाराजगंज जनपद के नगर पालिका परिषद महाराजगंज में स्थित महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के सभागार में मौजूद हूँ। यहाँ पर चौरसिया समाज द्वारा बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का 31वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। यहाँ पर चौरसिया समाज के बहुत से लोग उपस्थित हैं, जिसमें बागापार के पूर्व ग्राम प्रधान तेज तर्रार माननीय रामराज चौरसिया जी भी मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि माननीय चौरसिया जी के जीवनी को एक बार अपने दर्शकों में बताएं। आज हम जिनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, आज महाराजगंज ही नहीं पूरे भारत में इनकी पुण्यतिथि बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। जो बैरिस्टर और पिछड़े वर्ग की वकालत करने वाले संविधान निर्मात्री सभा के पदेन सदस्य रहे और पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सदस्य रहे, जिन्होंने सामाजिक असमानता को समानता के रूप में कायम करने के लिए गरीब, वंचित, असहाय की कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अपनी पूरी जीवन न्यौछावर कर दिए। ऐसे महापुरुष की जो आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनकी हम जीवनी के बारे में हमें अनुकरण करना चाहिए और समाज को उनके इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि हमारे पुरोधा हमारे समाज के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दिया। तो हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए बाबू शिवदयाल चौरसिया जी का हमेशा स्मरण करते हुए उनके जीवनी पे हमें विचार करते हुए समाज को संगठित करने के लिए समाज आगे कैसे बढ़ेगा, समाज को दिशा और दशा कैसे बदलेगी, राजनीति में भागीदारी कैसे मिलेगी, क्योंकि बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया का एक ही लक्ष्य था कि समाज में जो असमानता है वह समानता करके, खास करके पिछड़े समाज का वकालत करने वाले बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया के उनके जीवनी के बारे में हमें स्मरण करके नए नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उनके जीवनी के बारे में हमेशा उन्हें बताने का काम करेंगे और उनका स्मरण करके हमें समाज को आगे बढ़ाने का काम करना है। समाज संगठित होगा तो हमें अधिकार जो सम्मान है वो आसानी से मिल जाएगा। मैं बाबू शिवदयाल सिंह चौरसिया के चरणों में प्रणाम करते हुए समाज से आह्वान करता हूँ कि आप लोग यही नहीं गांव-गांव में उनकी पुण्यतिथि मनाने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। चौरसिया जी के पुण्यतिथि पर अपने विचार को रखा। इसी बीच हमारे बड़े भाई संजय वर्मा जी भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि पूजनी चौरसिया जी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए सबको बताइए। देखिए, समाज में हमारे संविधान में हिस्सेदारी को लेकर हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हमारे समाज से एमएलए बनाए जाए। यहाँ पर उपस्थित जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और समाज में शिक्षा के साथ साथ संविधान की बात करेंगे और हम आर्थिक व्यवस्था से उद्यम को जोड़ने का काम करेंगे। बाबू शिवदयाल चौरसिया जी का एक उद्देश्य था कि समाज के शुद्ध वर्ग को समाज के श्रेष्ठ वर्ग में बैठाने का काम। यही उद्देश्य लेकर हम समाज में काम कर रहे हैं और हमारा सीधा सा सिद्धांत है कि हमको एमपी एमएलए अपने समाज से बनाना है और इसको लेकर हम गांव के समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़ने का है नहीं कि केवल चौरसिया, हर वर्ग को हम लोग समझाएंगे और सबको जोड़ने का काम करेंगे और सबको समाज में हिस्सेदारी देने की बात करेंगे। ये नहीं कि एक वर्ग का विकास होगा, जैसे उनका उद्देश्य था। यहाँ लोगों ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ राजनीति करते थे, उनके राजनीतिक गुरु थे, उनके मार्गदर्शक थे, बैरिस्टर थे। तो ऐसे समाज में बड़ी शिक्षित विद्वान लोग हैं, तो सभी लोगों को अवसर दिया जाएगा तो एक चीज छन के आएगी। और अपने बच्चों को हम सभी लोग आपके द्वारा हम आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों को जरूर राजनीति शास्त्र पढ़ाइए और इकोनॉमिक पढ़ाइए, ताकि लोगों को पता चल सके कि पैसे के दम पे देश पे कैसे काबिज हुआ जाता है, कैसे शासन सत्ता में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समाज को देखा है और समाज से लड़कर के अपनी जो पहचान बनाए हैं वो बहुत बड़ा चीज है। इसी के साथ भरनावा के पूर्व ग्राम प्रधान जी भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि चौरसिया जी के जन्म से लेकर मरण तक की कुछ गाथाओं को कम समय में कहें। श्री दयाल चौरसिया जी के पुण्यतिथि पर हम
चौरसिया समाज के सभी भाई एकत्रित हैं और आशा करते हैं कि पिछड़े वर्ग के जितने भी भाई होते हैं सभी एकत्रित होकर के आने वाले समयों में इनका उत्सव मनाते रहें और इनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें। ये हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू चौरसिया जी के इस पुण्यतिथि में हमारे चैनल की तरफ से कोटि कोटि नमन। इसी के साथ मैं जितेंद्र पटेल, शिखर तक न्यूज़ 24, जमी से हकीकत तक, जनपद महाराजगंज।